इसमें राजा का बेटा इन्वॉल्व है, राजा का बेटा इन्वॉल्व है और दिशा साल्यान की जो हत्या हुई है वो कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत वाले मामला से जुड़ा हुआ है। इसमें उद्धव ठाकरे के सुपुत्र आदित्य ठाकरे जी सम्मिलित है। पॉलिटिशियन कितना बड़ा चोर होता है, अपने फायदे के लिए किसी की भी हत्या करवा सकता है। ये होता है पॉलिटिशियन। अगली गंदी हरकत की तो बिहारी तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। संजय राउत, औकात में रहो, औकात में। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज़ और मैं हूं शिवम कुमार। सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या के बाद पूरे विश्व से ये आवाज़ उठने लगी है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर स्वर्ण सेना जो है वो शुरू से ही आवाज़ उठाते आ रही है। एक बार फिर से आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं स्वर्ण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भागवत शर्मा। ये वही भागवत शर्मा हैं जो लगातार सुशांत सिंह राजपूत को लेकर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और आपको बता दें कि धमकी भरे कॉल भी इनको आ रहे हैं और ये ना किसी से डर रहे हैं और ना ही डरने वाले हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे। भागवत, एक बार फिर से आईपीएस अधिकारी जो बिहार से जाते हैं उनको हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है, होम क्वारंटाइन कर दिया जाता है, तो कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, इसमें इशारे पे हो रहा है ना, ये सब उद्धव ठाकरे के इशारे पे हो रहा है। सच्चाई यही है। मुंबई में रोजाना 50 से अधिक एरोप्लेन आते हैं और उद्धव ठाकरे जी आप कितने लोगों को होम क्वारंटाइन करते हैं? कितने लोगों को? बिहार से जो हमारे 4 इंस्पेक्टर रंग के जो अधिकारी गए थे, आपने उनको, अगर आपको होम क्वारंटाइन करना ही था तब आपने उनको होम क्वारंटाइन क्यों नहीं किया? मजाक बना के छोड़ रहे हो क्या? पूरा देश आपकी हर हरकत को देख रही, वॉच कर रही है। एक आईपीएस ऑफिसर को आप जबरन होम क्वारंटाइन कर देते हैं, क्यों? क्योंकि वो दिशा साल्यान वाले फाइल में और सब सुशांत सिंह राजपूत वाले फाइल में एक बड़े स्तर से जांच करने की तैयारी में पूरा वहां मुंबई पहुंची थे, इसीलिए क्या? या फिर डर गए आप? उद्धव ठाकरे, आपको देश माफ नहीं करेगा। आप जो धृतराष्ट्र का रूप अपना चुके हैं अपने बेटे को बचाने के लिए, ये पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है और उद्धव ठाकरे आपको कभी माफ नहीं करेगा। जो स्थिति है सर वहाँ की, देखिए ना, पुलिस रंग के जो अधिकारी हैं उनके साथ कैदियों की तरह बर्ताव किया जा रहा है। क्यों? वैन में उनको बैठा के भेजा जा रहा है, जो कैदी वैन होता है उसमें। सर, कैदी वैन में पत्रकारों से बात नहीं करने दी जा रही है, उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, कैदियों की तरह बर्ताव हो रहा है। आखिर क्यों? क्या कारण है? जब आपने सब कुछ निष्पक्ष तरीके से किया है तो क्या वजह है? क्यों आप जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं? सर, बहुत बड़ा झोल है, मैं कब से कह रहा हूं। और तो सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है कि हमारे बिहार के डीजीपी साहब ने, उन्होंने भी कॉल किया वहाँ के डीजीपी और कमिश्नर को, उसके बावजूद भी ना तो उनके फ़ोन उठाए गए और ना ही मैसेज का भी रिप्लाई किया गया। तो डीजीपी साहब ने साफ तौर पे कहा कि वहाँ के जो पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह, वो हमारे फ़ोन नहीं उठाते हैं, हमारे मैसेज का जवाब नहीं देते हैं, तो सब के सब तो यहाँ मिले हुए हैं। ये तो एक तरह से गैंग चला रहे हैं आप। कैसे आम जनता आपसे न्याय की उम्मीद रखेगी? परमवीर सिंह जी, बताइए आप। जब इतने बड़े सेलिब्रिटी को, जो 20 स्तर का कलाकार हो, उसके साथ न्याय नहीं हो पा रहा है, उसकी फाइल को दबाने की कोशिश की जा रही है, उनके मैनेजर दिशा साल्यान की फाइल को डिलीट कर दिया गया। क्या वजह है? क्या कारण है? तो आपको क्या लग रहा है कि दिशा साल्यान का जो कहीं ना कहीं जो केस और सुशांत सिंह राजपूत का है, वो दोनों साथ है या फिर अलग अलग? दोनों एक ही साथ है और इसमें राजा का बेटा इन्वॉल्व है, राजा का बेटा इन्वॉल्व है और दिशा साल्यान की जो हत्या हुई है वो कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत वाले मामला से जुड़ा हुआ है। इसमें बड़ी जांच की आवश्यकता है, बहुत बड़ी जांच की आवश्यकता है। इसमें जब तक सीबीआई लगेगी नहीं, सच्चाई सामने नहीं आएगी। और इसमें उद्धव ठाकरे के सुपुत्र आदित्य ठाकरे जी सम्मिलित है। अच्छा, एक तरफ तो मुंबई पुलिस ये भी कहती है कि हमारी पुलिसिंग जो है वो पूरे भारत में सबसे अच्छी है, लेकिन इस तरह का जो व्यवहार, जो दुर्व्यवहार जो बिहार पुलिस के साथ किया जा रहा है, एक आईपीएस अधिकारी को इस तरह से होम क्वारंटाइन कर दिया जा रहा है, डीजीपी जो बिहार के डीजीपी हैं उनका भी जो कॉल है वो भी नहीं रिसीव किया जा रहा है, तो क्या लग रहा है, ऐसे में हम मान सकते हैं कि मुंबई पुलिस जो है वो जो भारत में जो अपने आप को गिनवाती है कि हम सबसे अच्छी पुलिसिंग हमारी है, तो वो है क्या? मुंबई पुलिस तो बेस्ट है ही, नो डाउट, लेकिन मुंबई पुलिस में जो कुछ अधिकारी हैं वो बिके हुए हैं, देशद्रोही हैं। वो नहीं चाहते कि गरीब के बेटे को इंसाफ मिले, वो राजनीति कर रहे हैं, वो फाइल को डिलीट किया जा रहा है, मामले को दबाने की भरपूर कोशिश की जा रही है।
मुंबई पुलिस हमारे देश की अभिन्न हिस्सा है भाई, बेस्ट है वो, मैं मानता हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ हमारी मुंबई पुलिस बेस्ट है, हमारे देश की वो हिस्सा है। लेकिन उसमें जो कुछ अधिकारी हैं वो मिले हुए हैं, देशद्रोहियों से मिले हुए हैं, आतंकवादियों से मिले हुए हैं, क्रिमिनल से मिले हुए हैं, हत्यारे से मिले हुए हैं। और मैं कह देता हूँ आज को आपके माध्यम से कि जब तक सुशांत सिंह राजपूत को हम न्याय नहीं दिला देते, हत्यारों को फांसी के फंदे तक नहीं पहुंचा लेते, उनको सजा नहीं दिलवाते, तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे सर। अच्छा, एक तरफ संजय राउत भी कह रहे हैं कि अगर बिहार पुलिस जो है वो मुंबई पुलिस बन जाए तो मुंबई पुलिस को हम खत्म कर देंगे, बंद कर देंगे। संजय राउत कौन है? एक पॉलिटिशियन है, और पॉलिटिशियन कितना बड़ा चोर होता है, अपने फायदे के लिए किसी की भी हत्या करवा सकता है, ये होता है पॉलिटिशियन। राजनेता की परिभाषा बदल गई है। मैं ज़्यादा अंदर डीपली नहीं जाना चाहता, लेकिन संजय राउत की क्वालिफिकेशन क्या है उसकी देख लीजिए, उसमें बात कीजिए। ये मूर्ख झंडू टाइप के लोगों पे बात करने की, टिप्पणी करने की मेरी मानसिकता कभी न रही है, न रहेगी। आईपीएस ऑफिसर जो होते हैं वो यूपीएससी के माध्यम से उनका चयन होता है, और वो देश के राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाकर के अपना सहयोग देते हैं। तो वो आईपीएस ऑफिसर हैं, वो बेस्ट होते ही हैं, कोई शक नहीं है। और उसमें स्टेट वाला मामला करके आप दोनों राज्य के बीच में द्वेष फैलाने का काम कर रहे हैं संजय राउत। अगर आपको बिहारियों से इतनी नफरत है तो कसम खाओ कि अगली बार से बिहार तुम नहीं आओगे। अगर अगली गंदी हरकत की तो बिहारी तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा संजय राउत। औकात में रहो, औकात में। अच्छा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी सीबीआई जांच को लेकर अनुशंसा कर दी है, तो क्या कैसे देख रहे हैं? मुख्यमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देते हैं कि आप 50 दिन बाद वोट बैंक के लिए ही सही, अब तो आप देखिए कि राजपूत समाज का हमको वोट मिलेगा। लेकिन यह राजपूत समाज की बात नहीं है, यह पूरे बिहार के युवाओं की बात है, देश के युवाओं की बात है। और सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए जितनी लंबी लड़ाई लड़ना पड़े उसके लिए हम लड़ेंगे, शांत नहीं बैठेंगे। सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाना है, यह बिहार की अस्मिता का सवाल है। तो जैसा कि आपने सुना, सीधे तौर पे स्वर्ण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भागवत शर्मा का कहना था कि हमारी लड़ाई ये यूं ही जारी रहेगी जब तक सुशांत सिंह राजपूत को हम इंसाफ नहीं दिलाते हैं। ऐसे ही अपडेट आपको रिपब्लिकन न्यूज़ पहुंचाते रहेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार। रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।